अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको एक शख्सियत से रूबरू कराना चाहता हूं। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, ये हैं साजिब सिद्दीकी, समाज सेविक उर्फ भूरा। इनको आप कहीं भी देखते होंगे। ये कोई भी काम हो, इन पे नगर पालिका काम हो, कचेरी का हो, अस्पताल का हो, या लाइट का हो, या तार टूट जाते हैं या जुड़ते हैं, ये हर टाइम बिजी रहते हैं। जब इनको अपना काम होता है उसके बाद कोई भी काम हो, ये पूरे दिन समाज सेवा के काम में जुड़े रहते हैं। तो आज हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको ये समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं, कैसे इन्होंने सोचा कि समाज का काम करें। कुर्बानी दे के काम करते हैं। और अब इनसे हम पूछेंगे, तो बताए साजेब भाई। भाई एक समाज सेवा तो इंसान का शौक हो। राजनीति तो मेरे अंदर है नहीं, ना मैं राजनीति को बढ़ावा देता, ना मुझे कोई मतलब है राजनीति से। एक शौक है काम करने का। हमारे चाचा जावेद अख्तर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वे कहते थे, कहने लगा, अगर किसी के साथ काम के लिए लगते हो और आप काम के लिए आपके पास कोई आता हो तो उसके साथ हक और ईमानदारी से लगो, ताकि दूसरे इंसान को धोखा न मिले। कुछ लोग होते हैं कि इंसान के साथ लगकर इंसान को धोखा दे देते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आदत हमारे अंदर नहीं है कि हम मिलके उसकी काट करें या उसकी बुराई करें कहीं पे। और हम बुराई किसी की करना भी नहीं चाहते, चाहे वो हमारा मुखालिफ है या दोस्त है। और हमारे चाचा कहते थे जावेद अख्तर, कहने लगे, अगर तुम किसी के हक में गलत करोगे तो तुम्हारे हक में खुद गलत हो जाएगा। अगर कहीं राजनीति मुद्दे में उनका नाम आता था कहीं भी, वे बोलते थे कि तुम्हारा गर्व से सिर ऊंचा हो जाएगा हमारा नाम लेके ही। और अगर हम किसी और को देखते हैं, और तरह के नेता होते हैं, कि तुम्हारा सिर नीचे झुक जाएगा। तो हकीकत की बात तो है कि जो सच्चा इंसान होता है और ईमानदारी से इंसान के साथ चले, उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वैसे तो पता नहीं कितने हैं बेचारे। वैसे जैसे आप चेयरमैन साहब उम्र से आए हैं, आप उनसे मिल के आए हो, तो आपने जैसा क्या क्या मुद्दे रखे हैं आगे के लिए, उनके उनको काम के क्या क्या रखे देखो, हैं। चेयरमैन साहब के पास हम गए थे, उनके पास उम्र पे जब आए हुए, तो बेचारों ने जिस तरह पहले मिलते थे उसी तरह ही मिले हुए। और काम के मुद्दों की तो ये है कि उन्होंने कभी काम को तो ना किसी के किए ही नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं, कहने लगा भाई यहाँ की सड़क, वहां की सड़क। हमने कहा, कहने लगा भाई देखो, सड़क तो सारी ही बनेंगी। बारात घर भी पास हो गए, 2 बारात घर पास हुए हैं कांदले में। और जो पाइपलाइन है ये भी नीचे जा रही है, इसके ऊपर दूसरा पाइप हो के जब पानी सही आएगा। और मार्च अप्रैल तक, देखो सरकारी काम में टाइम लगेगा। मार्च अप्रैल तक के टाइम है उनका। कहने लगे इस टाइम तक के ये सड़क और नाली जितनी है सब ठीक हो जाएंगी। उससे पहले योजना में 5 साल पहले। अच्छा, जैसा कि ये खाले के बारे में है, हमारे मोहल्ले में को जो खाला जा रहा है, इसके बारे में आपने बात की उनसे। देखो, चेयरमैन साहब के पास सारा रिकॉर्ड है खाले का भी, इधर से लेके जो पीछे से चल रहा खाला और आगे तलक, बाबा बारू के घर से आगे तलक जाके इस खाले की भी उन्होंने पैमाइश करा रखी है। खाला भी तैयार होएगा ये। कुछ मुखालिफ लोग हैं, बोलते रहते हैं, कहने लगा भाई खाला तैयार नहीं होगा, वोट लेके बैठ के। अरे भैया, वोट तो सबने ही दी। एक बिरादरी ना एक फैमिली ने वोट थोड़ा ना दी, वोट तो सबने ही दी। और सबके साथ है, चाहे वोट दी हो या नहीं दी हो, वोट से तो कोई इसका ताल्लुक ही नहीं है। अगर नगर पालिका में वोट देने वाला इंसान जाता है उसका भी काम होता है, और बगैर वोट वाला जाता है उसका भी काम होता है। चेयरमैन सबका होता है, किसी एक का नहीं होता। और चेयरमैन साहब ने शपथ भी ली थी सबके काम करने के लिए, किसी एक का नहीं करते हुए, ना एक बिरादरी का करते हुए। वैसे जैसे शहर में कह रहे हैं, लाइटें तो सभी बहुत जगह लाइटें लाइटें चमकता है, और रात को जैसा लाइट आती है, हर गली हर मोहल्ले में बल्ब लगवा दिए हैं चेयरमैन साहब ने। देखो जी, हर जगह ट्यूब भी लगे हुए हैं। और ट्यूब नहीं, बहुत सी दफा नगर पालिका के अंदर होती तो बाकायदा बल्ब लगे हुए हैं। मेला सा लगा रहता है। रोशनी का तो इतना बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। वो सफाई का। सफाई भी बढ़िया चल रही है, और उनके जो कर्मचारी हैं नगर पालिका के, वे भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। सतीश भाई जो है वो भी बेचारा अगर फोन कर दे तो तुरंत आ नहीं, जाता है। सतीश भाई अच्छा काम कर रहा है। उनके जो उनसे नीचे के हैं वे भी बढ़िया सफाई करते हैं।
सतीश भाई से जो छोटे हैं कर्मचारी उनके। तो सफाई बिजली सब बढ़िया चल रहा है अभी छकाछक? देखो सब चल रहा है। और रही बात बिजली घर की, बिजली से तो कोई चेयरमैन साहब का ताल्लुक नहीं है, ना वो बिजली का नगर पालिका में आता है। लोग बात कुछ कहते हैं, कहने लगा भाई यहाँ लाइट नहीं आई, लाइट नहीं आई। भाई तो लाइट को चेयरमैन साहब थोड़ा ही लाएंगे, सिफारिश कर सकते हैं। क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच सकती, उसमें खंभों का एस्टिमेट बनता है, अब वो नहीं बनाते हैं, चेयरमैन साहब थोड़ा ही बना दे रहे हैं। तो अब तुम देख लो किस तरह काम कर रहे हो और किस तरह का चल रहा है, ये तो आपके आंखों के और सामने। जैसा लावल डल रहा है शहर में, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। चेयरमैन साहब ने लकड़ी है, और अगर कहीं इंतकाल हो जाता है वहां भी लकड़ी भिजवा देते हैं जी एकदम। हाँ, वहां भी लकड़ी पहुंचती है। कुछ लोग लकड़ी को लेकर उठा रहे मुद्दा, कहने लगे भाई मेरे घर पे नहीं लकड़ी पड़ी, मेरे घर में। भैया वो घर के नाम की लकड़ी थोड़ा ही, वो तो चौराहों के नाम की हो गए। अब लोग बाग इस तरह की बातें करेंगे, अपना भी टाइम खराब करेंगे और चेयरमैन साहब का भी टाइम खराब करेंगे। फोन निकाल लें, अब तो जाने की जरूरत हुई नहीं। फोन निकाल ले, चेयरमैन साहब मेरे घर पे लकड़ी नहीं पड़ी, कोई ग्रुप में बना के डाल दे कि मेरे घर पे लकड़ी नहीं पड़ी। अब भाई तुम पागल थोड़ा ही हो, घर के नाम की लकड़ी थोड़ा ही है वे तो सरकारी चौराहों पे गिरती हैं। अव्वल तो रात को बाहर रहने का मतलब क्या है लोगों का, सर्दी है अपने घर में बैठो। अब ये थोड़ा ही है कि तुम सड़क पे बैठे रहोगे, रजाई में जाके बैठो अगर सर्दी ज्यादा लगती है। बाकायदा लकड़ी तो हर योजना में गिरती है, हर साल गिरती है, लेकिन चौराहे पे गिरती है। इस तरह की मांग मत करो जिस तरह पे आप पे भी जोर पड़े और दूसरे इंसान पे भी जोर पड़े, कोई भी भाई हो इसमें। हाँ, अगर इमरजेंसी चाहिए तो चेयरमैन साहब लकड़ी आपको दिलवा देंगे, लेकिन इस तरह की हरकत कोई ना करे। कोई लकड़ी की इतनी बड़ी वो नहीं होती वैल्यू, कहने लगा भाई नगर पालिका से ही लकड़ी आएगी और हम यहाँ सेकेंगे। चौराहों के नाम की लकड़ी है ये, इसमें कोई वो नहीं है अगर भाई हमने फोन कर दिया चेयरमैन साहब यहाँ लकड़ी भेज दो, ये तो गलत बात है चलो इंसान तो की। ठीक है भाई, ये साजिब सिद्दीकी ने अपनी राय रखी है। और बाकी अगर कोई भी काम हो तो इनसे तुरंत मिले, काम इंशाल्लाह ये आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और चेयरमैन साहब ने जो वादा किया है कस्बे के काम के लिए, वो इंशाल्लाह जब तक के उनकी जिंदगी रही उन्होंने कहा है कि हम काम करते रहेंगे। तो भाई दुआ खैर में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।